हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। मार्केट में बहुत दुविधा चल रही है क्या कि सर ये लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। मैं क्लैट का एग्जाम भी देना चाहता हूं, मैंने आईलेट का भी सिलेबस देखा, मैंने एमएचसीईटी सीयूईटी सबका सिलेबस देखा। आखिर ये लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के बीच में फर्क क्या है। तो मैं चैप्टर्स के नाम तो चलिए नहीं यहां पे बताऊंगा, बट मैं बेसिक डिफरेंस बता दूंगा, किसे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं और किसे हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं मोस्टली। हालांकि इंटरचेंजेबली काफी जगह बहुत सारी वेबसाइट्स में मैंने देखा है, बहुत सारे ट्यूटर्स को ये बताते हुए देखा है कि लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग सेम है या फिर तो ऑलमोस्ट तो सेम है, बट हाँ फिर भी काफी सारी चीजें हैं जो आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है एग्जामिनर की, उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। क्रिटिकल रीजनिंग आपने क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है। सिलेबस के अंदर तो लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है। तो चलिए, जब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो उस टाइम में सबसे पहले हमारे मन में यह आता है कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक मतलब तर्क, किसी चीज के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, कैसे ये आंसर आया। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाती है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। एक यहां पे छोटा सा मैं चार्ट बना रहा हूं। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो यहां पे मैं लिख देता हूं, और उसके बाद में अब तीन टाइप की रीजनिंग मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली होती है वर्बल रीजनिंग, सबसे पहली होती है वर्बल रीजनिंग, दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरी होती है क्रिटिकल रीजनिंग, तीसरी होती है क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है अब बहुत कम पूछी जाती है लॉ एंट्रेंस के अंदर। लॉ एंट्रेंस के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो नहीं ही आती है, मैंने तो नहीं देखी बहुत सालों से। इनफैक्ट क्लैट में भी पहले भी नहीं आती थी। तो नॉन वर्बल क्या, इसके अंदर इमेजेस वगैरह यूज की जाती हैं, इमेजेस यूज की जाती हैं। आपने कहीं वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज के बारे में सुना होगा, तो यही इमेज को लेके जो सीरीज होती है वो ये सारी होती हैं, डब्बे बने रहते हैं, ट्रायंगल्स बने रहते हैं, वो हो जाती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। पर जब आप बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की, तो जो भी कोडिंग डिकोडिंग वाली बात हुई, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सीरीज हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हुआ, रैंकिंग हुआ, एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हुआ, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं वर्बल रीजनिंग के अंदर। वर्बल रीजनिंग के अलावा एक क्रिटिकल रीजनिंग भी होता है। क्रिटिकल रीजनिंग के चार ही फाउंडेशन है। कौन कौन से? अजम्पशन हो जाएगा, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन एंड आर्ग्यूमेंट। मेन तो यही चार हैं। अब उसके बाद में अजम्पशन हम लोगों ने देख लिया, कंक्लूजन के अंदर ही इन्फ्रेंस भी आ जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन में वार्निंग एंड सजेशंस आ जाएंगे, और आर्ग्यूमेंट के अंदर स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ दी आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। तो इसी के अंदर इन चार टॉपिक्स को ही और बढ़ा के आप बाकी सारी चीजें देख सकते हैं, बाकी सारी चीजें आंसर कर सकते हैं। यहां पे सॉल्व करने वाली जो चीजें आती हैं, एकदम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, जहां फॉर्मूला लगे, सॉल्व करना पड़े, पैटर्न लगे, वो सारी की सारी चीजें वर्बल रीजनिंग के अंदर आ जाती हैं। अब वापस आते हैं पिछली स्लाइड पे। यहां पे डेफिनेशन क्या है? लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ यूजिंग साउंड रीजनिंग। किस प्रोसेस से आपने साउंड रीजनिंग यहां पे लगाई है, इसका मतलब यहां पे पैटर्न वगैरह, पैटर्न, ये सारी चीजें आपको डिड्यूस करनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी की तर्क शक्ति, किसी का दिमाग कितना तेज चलता है, ये पता लगाना हो तो लॉजिकल रीजनिंग का पेपर उसके सामने रख दीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है। फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर पे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर, सिलोगिज्म, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, आइडेंटिफाई लॉजिकल पैटर्न्स, ये सारी चीजें आ जाती है। स्किल टेस्ट होता है और कॉमन होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। जैसे यहां पे मैंने देखा, लॉजिकल रीजनिंग इज द बिगर डोमेन, जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। पर जब वर्बल रीजनिंग वर्ड आएगा, तब आपको ध्यान रखना है कि मुझे सॉल्व करने वाली रीजनिंग यहां पे देखनी होगी। ओलेट्स के अंदर और आईलेट के अंदर इसका थोड़ा सा बोलबाला रहता है। आईलेट के अंदर बोलबाला तो वैसे क्रिटिकल का रहता है, बट ये भी वर्बल रीजनिंग भी आती है। क्रिटिकल का बोलबाला रहता है, आईलेट में तो थोड़ा सा रहता ही है। उसके अलावा क्लैट तो पूरा डोमिनेट करता है क्रिटिकल रीजनिंग ही। यहां पे देख लीजिए क्रिटिकल रीजनिंग क्या है। क्या है क्रिटिकल रीजनिंग? डेफिनेशन कहती है कि क्रिटिकल रीजनिंग इज
reasoning involves evaluating arguments and evidence in a systematic and reflective manner to make informed judgment. आपको informed judgment लेना होता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है। अगर assumption पूछा है तो मैं assumption बताऊं, अगर conclusion पूछा है conclusion बताऊं, inference पूछा है तो inference बताऊं, argument weaken करना है तो weaken करके बताऊं, strengthen करना है तो strengthen करके बताऊं। ये सारी चीजें आती है क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाना, दिमाग से कितना सोचता है, अज्यूम कर पाता है कि नहीं, लिखी हुई चीजों के अंदर पीछे की बातें जान पाता है कि नहीं, कौन क्या कह रहा है, कोई फुसला तो नहीं रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, सारी चीजें समझ पाता है कि नहीं, ये सारी चीजें लॉयर को आनी चाहिए। इसीलिए क्लैट के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग का ज्यादा बोलबाला है। फोकस करना इवैल्यूएशन के अंदर और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्गुमेंट, आइडेंटिफाई अजम्पशन, ड्राइंग कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन या फिर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स के बारे में जानना, ये आपके लिए क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाता है। ठीक है, चलिए स्किल टेस्ट की जाती है, कॉमन इन वर्बल रीजनिंग टेस्ट, ये हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में एक अच्छी न्यूज भी जान लीजिए, इतना ज्ञान मिला है तो ये भी जान लीजिए 29 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में उत्कर्ष लेके आया है आपके लिए न्यू ईयर महा बचत ऑफर, न्यू ईयर सेल है ये। 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगभग सारे कोर्सेज पे अप टू 90% ऑफ है। कुछ कोर्सेज है जिसपे 90 से भी ज्यादा ऑफ है, पर अप टू 90% तो आ जाते हैं। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्कर्ष ऐप में जाएंगे, क्लैट सेगमेंट में जाएंगे और ढूंढेंगे T1 टारगेट बैच, जहां पे लिखा होगा क्लैट 2025। अभी 19,500 19,500 के अंदर आपको मिल रहा है पांचों सब्जेक्ट, मॉक टेस्ट, सारी चीजें, सबके सब लाइव क्लासेस, क्लास के अंदर पूछ लेना क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिल जाएगी साल भर के लिए 19,500 पे। घर बैठे मल्टीपल टाइम्स, वीडियो छूट गया, आज की क्लास छूट गई, कोई बात नहीं, रात को बैठ के देख लेना, 2x स्पीड पे देख लेना, 3x स्पीड पे देख लेना, काम हो जाएगा। नोट नहीं बना पाया, पैनल पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। एक बच्चे को जो चाहिए सारी की सारी तैयारी इसमें। थोड़ा पुराना बैच फाउंडेशन ले सकते हैं 22,000। अगर आपको बाकी सब किया हुआ है, लीगल में ही थोड़ी सी दिक्कत है तो ये रिकॉर्डेड है। ये क्या है, ये रिकॉर्डेड, ये दोनों लाइव फ्रॉम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। आपको लगता है कि लीगल के अंदर एक बार मैं ब्रशअप कर लूं, मैंने पढ़ तो रखा है, ब्रशअप कर लूं तो हो जाएगा काम, तो 2000 का ये कोर्स, उसके अलावा क्लैट 2024 दे दिया पर सिलेक्शन नहीं हो पाया सर, हारने की बात नहीं है। MHCET, CUET, UG लीगल स्टडीज के अंदर, स्लैट, LSAT, बहुत सारे, रूलेट, बहुत सारे एग्जाम अभी भी बाकी है। इन सारे अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी, ओलेट नाम का कोई एग्जाम नहीं होता बच्चे, इनका बंडल बना दिया गया। अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी एक साथ करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज। फॉर्म से सस्ता कोर्स हो गया, लाइव रहेगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जितने डाउट आएंगे हाथों हाथ पूछ लेना, स्क्रीन पे दिखेगा, जवाब दे देगा टीचर। पर मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली सर, फिर भी मुझे लॉयर बनना है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, बाइलिंगुअल रहेगा कोर्स, हिंदी मीडियम से हैं फिर भी लॉयर बन सकते हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। सिर्फ 3,500 इस सेल के अंदर, 2 तारीख तक 3,500। एग्जाम कौन सा, CUET, PG, 3 ईयर LLB, DU जाना है, BHU जाना है, बड़े बड़े कॉलेज में जाना है, लॉ करना है। नहीं दे पाया, मुझे 12th के बाद में क्लैट का पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब जाके अच्छे कॉलेज से लॉ कर लो, लॉयर बन जाओ, जज बन जाओ, 3,500 का कोर्स है। तो ये सारी चीजें जो हैं 2 तारीख तक अवेलेबल है। खुद तो लेना, अगर जरूरत हो तो लेना ही है, अपने दोस्तों को भी बताना है, शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए गए हैं, जो लिंक चाहिए क्लिक करो, उत्कर्ष ऐप पे जाओ, सब्सक्राइब करो और फिर उसके बाद में पढ़ना चालू कर दो। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, तब तक के लिए, अगली बार मिले तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।